रामराज्य की स्थापना के बाद अयोध्या में सुख समृद्धि का वातावरण था। हर तरफ खुशहाली का साम्राज्य फैला हुआ था। राजा राम अपने प्रजाजनों का ख्याल रखते थे और महारानी सीता उनके साथ इस जिम्मेदारी में पूरी तरह से सहयोग करती थीं। अयोध्या के लोग राम और सीता के अद्वितीय प्रेम और समर्पण के गुणगान करते थे। लेकिन इस सुखद वातावरण के पीछे सीता के मन में कुछ ऐसी चिंताएं थीं जो उन्हें भीतर से कचोटती थीं। वह राम से बेहद प्रेम करती थीं, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं एक हल्की उदासी भी थी। उनके मन में यह विचार बार बार आता कि जिस तरह से विवाह के पहले वे हनुमान के साथ खुलकर बात किया करती थीं, वह स्वतंत्रता अब उनके जीवन में नहीं रही। सीता को याद आता कि विवाह से पहले हनुमान उनके सबसे करीबी मित्र थे। जब वे लंका में थीं, हनुमान ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उनके प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति का प्रदर्शन किया था। हनुमान की भक्ति और समर्पण ने ही उन्हें लंका के उस भयावह वातावरण में आश्रय दिया था। लेकिन अब हनुमान के प्रति सीता का व्यवहार बदल गया था। हनुमान अब भी उनके प्रति उतने ही भक्ति भाव से जुड़े हुए थे, लेकिन सीता के मन में एक दूरी का एहसास था। एक दिन जब राम किसी राज्य के महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त थे, सीता ने अवसर का लाभ उठाया और हनुमान को बुलाने का आदेश दिया। हनुमान तुरंत ही सीता के आदेश का पालन करते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। उनकी आंखों में वही पुरानी भक्ति और समर्पण का भाव था, लेकिन सीता की आंखों में एक अनोखी उदासी थी। हनुमान ने आदरपूर्वक सीता को प्रणाम किया और पूछा, माता, आपने मुझे बुलाया, क्या कोई सेवा चाहिए? सीता ने थोड़ी देर के लिए मौन धारण किया। वह सोच रही थीं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे हनुमान की ओर देखा और कहा, हनुमान, जब से अयोध्या में हमारा पुनर्मिलन हुआ है, मैंने महसूस किया है कि हमारे बीच कुछ बदल गया है। पहले हम दोनों के बीच जो निकटता थी, वह अब कहीं गायब हो गई है। तुम अब भी मेरे प्रति वही भक्ति रखते हो, लेकिन मेरे मन में एक दूरी का अनुभव होता है। हनुमान ने सीता की ओर देखा, उनके मन में असीम श्रद्धा और सम्मान था। उन्होंने धीरे से कहा, माता, आपका यह अनुभव सही है। मुझे भी यही अनुभव होता है। लेकिन यह दूरी मेरी ओर से नहीं है। मैं आज भी वही हनुमान हूं जो आपके लिए लंका में प्राणों की बाजी लगाकर आया था। लेकिन अब आप एक महारानी हैं और मैं एक भक्त। शायद इस वजह से ही हमारे बीच वह पुरानी निकटता नहीं रही। सीता ने एक गहरी सांस ली और कहा, हनुमान, मैं समझती हूं कि तुम अब भी वही हो, लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी कि हमारे बीच की यह निकटता खत्म हो जाए। मैंने हमेशा तुम्हें अपने सबसे प्रिय मित्र के रूप में देखा है। लेकिन अब जब मैं एक महारानी हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। हनुमान ने सिर झुकाया और कहा, माता, आपके और मेरे बीच की निकटता कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं आज भी वही हनुमान हूं जो आपके साथ उसी प्रेम और भक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे यह कह रही हैं कि हमारे बीच की दूरी आपको तकलीफ देती है, तो मैं आपकी सेवा में कुछ भी करने को तैयार हूं। सीता ने हनुमान की भक्ति को देखकर आंसू भरी आंखों से कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और प्रेम में कोई कमी नहीं है। यह मैं ही हूं जो अपने अंदर की इस उदासी से जूझ रही हूं। शायद यह मेरी ही गलती है कि मैंने अपने आप को इस राजसी जीवन में इस कदर डुबा दिया है कि मैं अपने सबसे प्रिय मित्र से दूर हो गई हूं। हनुमान ने सीता की आंखों में देखा और कहा, माता, आपकी यह भावना आपके अंदर की सच्चाई को प्रकट करती है। लेकिन यह भी सत्य है कि हमारा संबंध कभी बदल नहीं सकता। आप और मैं हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, चाहे समय और परिस्थिति कोई भी हो।
सीता ने हनुमान के इस जवाब को सुनकर अपने दिल की हल्की होती हुई उदासी को महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि हनुमान के प्रति उनकी प्रेम और भक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम हमेशा मेरे प्रिय मित्र रहोगे। मैं कभी भी तुम्हारे बिना इस दुनिया में खुश नहीं रह सकती। हनुमान ने सीता की इस बात का सम्मान किया और उनके चरणों में नमन करते हुए कहा, माता, आपकी भक्ति और प्रेम का यह अंश मेरे लिए अमूल्य है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे समय और परिस्थिति कैसी भी हो। हनुमान के साथ पहला संवाद करने के बाद सीता के मन में कुछ हल्कापन तो आया, लेकिन उनकी चिंताओं का अंत नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगने लगा कि हनुमान के साथ हुई बातचीत से एक प्रकार की शांति तो मिली है, परंतु मन की उलझनों का समाधान पूरी तरह से नहीं हुआ। कहीं न कहीं उनका दिल अब भी कुछ अधूरा महसूस कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक सीता अपने दैनिक कार्यों में लगी रहीं, लेकिन उनके मन में हनुमान के साथ फिर से संवाद करने की इच्छा बढ़ती गई। उनके मन में यह प्रश्न था कि क्या वाकई हनुमान भी इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं? क्या उनके मन में भी कोई ऐसी भावना है जो उनके बीच की दूरी का कारण बन रही है? एक दिन सीता ने हनुमान को फिर से बुलाने का निर्णय लिया। हनुमान तुरंत ही सीता के आदेश का पालन करते हुए उनके समक्ष उपस्थित हुए। सीता ने हनुमान को देखकर थोड़ा मुस्कराया और उन्हें बैठने का संकेत दिया। हनुमान ने आदरपूर्वक सीता को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। सीता ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, बस हनुमान की ओर देखती रहीं। उनके मन में कई विचार उमड़ रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें। अंततः सीता ने कहा, हनुमान, पिछली बार जब हमने बात की थी तो मेरे दिल में एक प्रकार की शांति आई थी, लेकिन अब भी मेरे मन में कई सवाल हैं जिनका जवाब मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। क्या तुम्हारे मन में भी कोई ऐसी भावना है जो हमारे बीच की इस दूरी का कारण बन रही है? हनुमान ने शांतिपूर्वक सीता की ओर देखा और बोले, माता, मेरे मन में आपके प्रति केवल भक्ति और सम्मान है। लेकिन अगर आपके मन में कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो कृपया मुझसे साझा करें। शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। सीता ने हनुमान की आंखों में देखा और धीरे धीरे कहा, हनुमान, मैं समझती हूं कि तुम हमेशा मेरे प्रति सच्चे और वफादार रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो हमारे बीच की इस दूरी का कारण बन रहा है। क्या यह संभव है कि तुम्हारे मन में भी कोई ऐसा विचार हो जो हमारे बीच की इस निकटता को प्रभावित कर रहा हो? हनुमान ने थोड़ी देर तक विचार किया और फिर बोले, माता, आपका यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। शायद इस दूरी का कारण हमारी बदलती भूमिकाएं और परिस्थितियां हैं। पहले मैं एक सेवक था जो आपके प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति का प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन अब जब आप एक महारानी हैं और मैं एक सेवक, तो हमारे बीच की यह दूरी स्वाभाविक हो गई है। यह न केवल समाज की अपेक्षाओं का परिणाम है, बल्कि हमारे अपने दिलों में भी एक अनजानी भा। सीता ने हनुमान की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि हनुमान के शब्दों में सच्चाई है। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी यह बात सही है। हम दोनों ने अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए अपने रिश्ते को बदल दिया है, लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें अपने पुराने संबंधों को इस नई परिस्थिति में भी बनाए रखना चाहिए? हनुमान ने सीता की इस बात का गहनता से विचार किया और कहा, माता, हमारे संबंधों की नींव भक्ति और प्रेम पर आधारित है। चाहे हम किसी भी भूमिका में हों, यह संबंध हमेशा सच्चा रहेगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हमारे संबंधों का रूप बदल सकता है। यह बदलाव हमें स्वीकार करना होगा,
लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति सच्चाई और प्रेम बना रहे। सीता ने हनुमान की बातों को समझा और महसूस किया कि वह सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी यह बात मेरे दिल को सुकून देती है। शायद हमें समय के साथ बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे संबंधों में सच्चाई और प्रेम की कमी न हो। हनुमान ने सिर झुकाकर सीता के इस विचार का सम्मान किया और कहा, माता, आपका यह दृष्टिकोण बहुत सही है। हमें अपने संबंधों को समय के अनुसार ढालना चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति सच्चाई और प्रेम बना रहे। यही हमारे संबंधों की असली शक्ति है। सीता ने हनुमान की इस बात का समर्थन किया और कहा, हनुमान, तुम्हारे इस दृष्टिकोण ने मेरे मन की बहुत सी उलझनों का समाधान कर दिया है। मैं अब इस बात को समझ गई हूं कि हमें अपने संबंधों को समय के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति वही प्रेम और सच्चाई बनी रहे। हनुमान के साथ हुई दूसरी वार्ता के बाद सीता के मन में एक नई समझ विकसित हुई। उन्होंने महसूस किया कि जो दूरी उन्होंने अपने और हनुमान के बीच महसूस की थी, वह केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उनके अपने मन की भी एक प्रतिक्रिया थी। इसने उन्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित किया। अगले कुछ दिनों तक सीता ने अपने आप को आत्मनिरीक्षण में लगाया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि क्या उनके अपने विचार और भावनाएं इस दूरी का कारण बन रहे हैं। उन्होंने यह भी सोचा कि शायद यह दूरी केवल हनुमान और उनके बीच की नहीं, बल्कि उनके और राम के बीच की भी हो सकती है। सीता के मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या विवाह के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं? क्या उनके रिश्तों में पहले जैसी आत्मीयता और निकटता नहीं रही? क्या वे अपने पुराने संबंधों को नई परिस्थितियों में ढालने में असमर्थ हो रही हैं? इन सवालों का जवाब पाने के लिए सीता ने फिर से राम से मिलने का निर्णय लिया। वह जानती थीं कि राम के साथ उनका संवाद उनके मन की कई उलझनों का समाधान कर सकता है। एक दिन जब राम अपने राजकीय कार्यों से मुक्त थे, सीता ने उनसे मिलने का अनुरोध किया। राम ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। सीता ने राम की आंखों में देखा और कहा, स्वामी, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। हमारे विवाह के बाद मैंने अपने कुछ संबंधों में बदलाव महसूस किया है। विशेषकर हनुमान के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच की दूरी बढ़ गई है। मैं इस बदलाव को समझ नहीं पा रही हूं और यह मेरे मन को बहुत परेशान कर रहा है। राम ने सीता की बात को ध्यान से सुना और फिर बोले, सीता, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न क्यों उठ रहा है। विवाह के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और हमारे संबंधों का स्वरूप भी बदल सकता है। यह स्वाभाविक है कि तुम्हें हनुमान के साथ यह दूरी महसूस हो रही है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हमारे संबंध बदलते हैं। सीता ने राम की बातों को सुना और महसूस किया कि शायद यही वह जवाब था जिसे वह ढूंढ रही थीं। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे यह समझ में आ रहा है कि समय के साथ हमारे संबंधों का बदलना स्वाभाविक है, लेकिन क्या यह भी संभव है कि हम अपने पुराने संबंधों को नई परिस्थितियों में ढालकर उन्हें और भी मजबूत बना सकते हैं? राम ने सीता की इस बात का समर्थन किया और कहा, सीता, तुम्हारा यह विचार बहुत सही है। हमें अपने संबंधों को समय और परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके मूल में वही प्रेम और सम्मान बना रहे। यही हमारे संबंधों की सच्ची शक्ति है।
सीता ने राम की इस बात को समझा और महसूस किया कि उन्हें अपने संबंधों को नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करेंगी और उन्हें समय के अनुसार ढालने का प्रयास करेंगी। उन्होंने हनुमान से भी इस बारे में बातचीत करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे हनुमान के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर सकें तो शायद उनके मन की उलझनें भी समाप्त हो जाएंगी। एक दिन सीता ने हनुमान को फिर से बुलाया। हनुमान तुरंत उनके पास आए और आदरपूर्वक प्रणाम किया। सीता ने हनुमान से कहा, हनुमान, मैंने अपने मन में बहुत विचार किया और यह समझा कि शायद हमारे संबंधों में जो दूरी आई है वह हमारे बदलते समय और परिस्थितियों का परिणाम है। लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि हमारे संबंधों में कोई भी दूरी बनी रहे। क्या तुम मेरे साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास करोगे? हनुमान ने सीता की बातों को ध्यान से सुना और उनके विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा, माता, मैं आपके साथ हूँ। हमारे संबंधों की जड़ें बहुत गहरी हैं और समय के साथ उन्हें और भी मजबूत बनाया जा सकता है। मैं आपके साथ मिलकर हमारे संबंधों को नई दृष्टि से देखने का प्रयास करूंगा। सीता और हनुमान के बीच हुई बातचीत ने उनके संबंधों को एक नई दिशा दी थी। सीता के मन की उलझनें काफी हद तक समाप्त हो गई थीं, लेकिन अब उनका मन यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या उनके अन्य संबंधों में भी इस तरह के बदलाव आए हैं। उन्होंने महसूस किया कि केवल हनुमान ही नहीं बल्कि उनके अन्य प्रियजन भी इस समय और परिस्थितियों के बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं। सीता ने निर्णय लिया कि वे अपने अन्य संबंधों में भी इसी प्रकार की बातचीत करेंगी ताकि वे अपने मन की शांति पा सकें और अपने प्रियजनों के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत बना सकें। सबसे पहले उन्होंने राम से फिर से बात करने का निर्णय लिया। वे जानती थीं कि राम के साथ उनका संबंध सबसे महत्वपूर्ण है और यदि वे इस संबंध में संतुलन पा सकेंगी तो अन्य संबंधों को भी समझना आसान हो जाएगा। एक शाम जब राम अपने कक्ष में थे, सीता ने उनसे मिलकर अपनी चिंताओं को साझा किया। उन्होंने राम से कहा, स्वामी, हनुमान के साथ हुई बातचीत ने मुझे यह समझने में मदद की है कि हमारे संबंधों में समय के साथ बदलाव आ सकते हैं। लेकिन मैं यह भी महसूस कर रही हूं कि हमारे बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे बीच की कुछ बातें अब वैसी नहीं रहीं जैसी पहले हुआ करती थीं? राम ने सीता की बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सीता की आंखों में देखा और बोले, सीता, तुम्हारी चिंता सही है। समय और परिस्थितियों के साथ हमारे संबंधों में भी बदलाव आया है, लेकिन यह बदलाव स्वाभाविक है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हम दोनों ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने संबंधों को समय के अनुसार ढाला है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे बीच का प्रेम और सम्मान कम हो गया है। सीता ने राम की बात को समझा और उनके शब्दों में छिपी सच्चाई को महसूस किया। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं समझती हूँ कि हमारे संबंधों में जो बदलाव आया है वह हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के कारण है। लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने संबंधों को एक नई दिशा दें ताकि हमारा प्रेम और भी गहरा हो सके? राम ने सीता की इस बात का समर्थन किया और कहा, सीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें अपने संबंधों को समय और परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके मूल में वही प्रेम और सम्मान बना रहे। यही हमारे संबंधों की सच्ची शक्ति है। सीता और राम के बीच यह संवाद उनके संबंधों में नए संतुलन की खोज का एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने महसूस किया कि संबंधों में बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें समय के अनुसार ढालना और उन्हें नई दृष्टि से देखना भी आवश्यक है।
इस संवाद ने उनके बीच की दूरी को और भी कम कर दिया और उनके संबंधों को नई दिशा दी। इसके बाद सीता ने अपने अन्य संबंधों पर भी ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने लक्ष्मण और भरत से भी बातचीत की ताकि वे उनके मन की स्थिति को समझ सकें और उनके साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत बना सकें। लक्ष्मण और भरत ने भी सीता के विचारों का समर्थन किया और उनके साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का वचन दिया। सीता ने यह भी महसूस किया कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी उनके संबंधों में बदलाव आया है। उन्होंने अपनी सास कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा के साथ भी बातचीत की। इन संवादों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि हर संबंध का अपना महत्व होता है और समय के साथ उन्हें नई दृष्टि से देखना आवश्यक है। सीता ने महसूस किया कि संबंधों में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम उन्हें समय के अनुसार ढालें और उन्हें नए सिरे से परिभाषित करें। उन्होंने यह समझा कि संबंधों का सच्चा मूल्य प्रेम, सम्मान और समझ में निहित होता है। यदि हम इन मूल्यों को बनाए रख सकें, तो हमारे संबंध हमेशा मजबूत और स्थायी बने रहेंगे। सीता के संबंधों में नई दिशा और संतुलन की खोज के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे वे नहीं भूल सकतीं, समर्पण। इस समय उनका मन और आत्मा यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे वे अपने समर्पण को बनाए रखते हुए बदलते समय और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। यह समझने के लिए सीता ने हनुमान से एक और गहन बातचीत करने का निर्णय लिया। हनुमान ने सीता की बात को सुनकर गहराई से सोचा और उन्होंने उसे सलाह दी, माता सीता, समर्पण एक ऐसा भाव है जो कभी भी बदलता नहीं है, भले ही परिस्थितियां बदलती रहें। यह आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक होता है। जब हम बदलते समय में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो हमें अपने समर्पण को भी उसी दृढ़ता के साथ निभाना चाहिए। सीता ने हनुमान की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में समर्पण एक स्थिर बिंदु के रूप में काम कर सकता है, भले ही अन्य चीजें बदल रही हों। यह महसूस करके उन्होंने अपने समर्पण को मजबूत करने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। सीता ने राम के साथ अपने संबंध को फिर से समझने की कोशिश की। उन्होंने राम को बताया, स्वामी, मैं समझती हूं कि हमारे रिश्तों में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन मैं यह भी महसूस करती हूं कि समर्पण और आस्था वही रहनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। क्या आप भी यही मानते हैं? राम ने सीता की बातों का समर्थन करते हुए कहा, सीता, तुमने सही बात कही है। समर्पण और आस्था का मूल तत्व हमें बदलते समय के बावजूद भी स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने कर्तव्यों को समझते हैं, तो हमें अपने समर्पण को भी उसी तरह से बनाए रखना चाहिए। सीता ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने समर्पण को नई ऊर्जा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने अपने कर्तव्यों को और भी बेहतर तरीके से निभाना शुरू किया और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपने समर्पण और आस्था के महत्व को समझाया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ भी उन्होंने इसी विषय पर चर्चा की। वे सभी इस बात से सहमत थे कि समर्पण और आस्था को बनाए रखना उनके जीवन की स्थिरता और संतुलन के लिए आवश्यक है। इस बातचीत के बाद उन्होंने भी अपने अपने जीवन में समर्पण को महत्व देना शुरू किया और अपने कर्तव्यों को और भी गंभीरता से निभाने का निर्णय लिया। सीता ने यह भी समझा कि समर्पण केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज और परिवार के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज की भलाई के लिए कई कदम उठाए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार को भी समाज की सेवा और भलाई के महत्व को समझाया। सीता के समर्पण और आस्था ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी।
उन्होंने महसूस किया कि बदलते समय और परिस्थितियों के बावजूद यदि हम अपने समर्पण को बनाए रखें और अपने कर्तव्यों को निभाते रहें तो हम हमेशा स्थिर और मजबूत रह सकते हैं। हनुमान की सलाह और राम के समर्थन ने सीता को यह समझने में मदद की कि समर्पण एक ऐसा भाव है जो कभी भी बदलता नहीं है। इसे बनाए रखने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने संबंधों को और भी मजबूत बना सकते हैं। सीता और हनुमान के बीच के संवाद ने सीता को कई महत्वपूर्ण बातें समझाई थीं, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। यह चुनौती थी रिश्तों की गहराई और उनके महत्व को समझने की। जब एक परिवार में बदलाव आता है तो रिश्तों की गहराई को समझना और उसे बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। सीता ने महसूस किया कि उन्हें और राम को एक दूसरे के साथ की गहराई को समझने की आवश्यकता है और इसी संदर्भ में उन्होंने हनुमान से सलाह ली। हनुमान ने सीता की चिंता को सुना और उन्हें समझाया, माता सीता, रिश्तों की गहराई को समझना और उसे बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक नई परिस्थिति आती है तो हमें अपने रिश्तों की मूल बातें और उनके महत्व को पुनः समझने की आवश्यकता होती है। यह गहराई और समझ ही हमें रिश्तों को स्थिर और मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। सीता ने हनुमान की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने रिश्तों की गहराई को समझने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि एक रिश्ता केवल बाहरी चीजों से ही नहीं बल्कि आंतरिक समझ और भावनाओं से भी बनता है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें अपनी भावनाओं और समझ को भी उसी तरह से बदलना और सामंजस्य स्थापित करना होता है। सीता ने राम के साथ एक गहन बातचीत की जिसमें उन्होंने अपने संबंधों की गहराई और उनके महत्व पर चर्चा की। सीता ने कहा, स्वामी, हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझना चाहिए। जब जीवन में बदलाव आता है तो हमें एक दूसरे की भावनाओं और समझ को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को उसी गहराई के साथ निभाना चाहिए जैसा कि हम पहले करते थे। राम ने सीता की बातों को समझा और कहा, सीता, तुमने सही कहा है। रिश्तों की गहराई को समझना और उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे की भावनाओं और समझ को महत्व देते हैं तो हम अपने रिश्तों को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। इस बातचीत के बाद सीता और राम ने अपने रिश्तों की गहराई को और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने आपसी संवाद को और भी स्पष्ट और ईमानदार बनाने की कोशिश की जिससे उनकी समझ और भी गहरी हो सके। सीता ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से भी रिश्तों की गहराई और समझ के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि रिश्तों की गहराई को समझना और उसे बनाए रखना एक सामूहिक प्रयास होता है जिसमें सभी परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। यह समझ सभी को एकजुट और मजबूत बनाए रखती है। लक्ष्मण और उनके भाइयों ने भी सीता की बातों को गंभीरता से लिया और अपने रिश्तों की गहराई को समझने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और एक दूसरे की भावनाओं और समझ को महत्व देना शुरू किया। इस प्रक्रिया में सीता ने महसूस किया कि रिश्तों की गहराई को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और संवाद की आवश्यकता होती है। यह केवल भावनात्मक समझ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने और एक दूसरे की जरूरतों को समझने का भी मामला होता है। सीता ने यह भी समझा कि रिश्तों की गहराई को बनाए रखने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। इससे रिश्ते न केवल स्थिर होते हैं बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा और समझ भी आती है। सीता और राम के रिश्तों में गहराई और समझ को स्थापित करने के बाद उन्होंने अपने परिवार और समाज के साथ बदलते रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में प्रयास शुरू किए। परिवार में हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो सामंजस्य बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।
सीता ने महसूस किया कि समाज में उनके बदलते रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण को समझना और उसमें सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने हनुमान से सलाह ली, जो हमेशा उनकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए मौजूद रहते थे। हनुमान ने सीता से कहा, माता सीता, बदलते रिश्तों में सामंजस्य की खोज एक महत्वपूर्ण कदम है। जब परिवार या समाज में बदलाव होता है तो यह आवश्यक होता है कि हम सभी की भावनाओं और विचारों को समझें और उन्हें एक साथ लाने का प्रयास करें। इससे न केवल रिश्ते स्थिर होते हैं, बल्कि परिवार और समाज में एकता और सहयोग भी बढ़ता है। सीता ने हनुमान की बातों को गंभीरता से सुना और समझा। उन्होंने राम के साथ मिलकर परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों से बातचीत शुरू की। उन्होंने सभी की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। सीता और राम ने परिवार के सभी सदस्यों को एक स्थान पर बुलाया और खुली बातचीत की। उन्होंने सभी को अपनी समस्याओं, चिंताओं और सुझावों को व्यक्त करने का अवसर दिया। इस बातचीत में सीता ने समझाया कि बदलते रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है और इसे कैसे किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की और सीता के प्रयास की सराहना की। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी अपनी अपनी दृष्टिकोण साझा किए और परिवार के भीतर सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग की इच्छा व्यक्त की। इस बातचीत के बाद सीता और राम ने मिलकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो परिवार में सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक थे। उन्होंने परिवार के सभी सदस्य को एक साथ लाने के लिए नियमित बैठकें और मिलनसार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा सीता और राम ने समाज के अन्य लोगों से भी संवाद किया और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। उन्होंने समाज में बदलते रिश्तों और परिस्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए। सीता और राम ने महसूस किया कि बदलते रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास और संवाद की आवश्यकता होती है। यह केवल परिवार या समाज के भीतर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब सभी लोग अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं और एक दूसरे की समझ को महत्व देते हैं, तो रिश्ते मजबूत और स्थिर होते हैं। सीता ने यह भी सीखा कि बदलते रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण और खुले मन की आवश्यकता होती है। जब हम सभी मिलकर एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हम अपने रिश्तों को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। सीता और हनुमान ने अपने बदलते रिश्तों और समाज में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि कैसे सीता और हनुमान ने अपने अनुभवों को साझा किया और दूसरों को प्रेरित किया, ताकि वे भी अपने रिश्तों में सामंजस्य और समझ को बढ़ावा दे सकें। सीता ने महसूस किया कि बदलते रिश्तों में सामंजस्य और सहयोग के लिए केवल परिवार और समाज के भीतर संवाद ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा भी महत्वपूर्ण है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हनुमान के साथ मिलकर एक नई यात्रा की योजना बनाई, जो कि रिश्तों की नई शुरुआत और समझ को बढ़ावा देने के लिए थी। हनुमान और सीता ने सोचा कि उनके अनुभव और ज्ञान को साझा करने के लिए एक विशेष आयोजन किया जाए। उन्होंने एक सम्मेलन की योजना बनाई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग, परिवार के सदस्य और समाज के लोग एकत्र हो सकें और अपने अनुभवों को साझा कर सकें। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करें, जो उन्होंने बदलते रिश्तों और समाज में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में प्राप्त किए थे। सीता और हनुमान ने सम्मेलन के लिए एक विशेष विषय रखा, रिश्तों की नई शुरुआत, सामंजस्य और समझ की यात्रा। सम्मेलन के दिन विभिन्न लोगों ने भाग लिया और अपने अनुभवों को साझा किया।
सीता और हनुमान ने सम्मेलन की शुरुआत की और बताया कि कैसे उन्होंने अपने बदलते रिश्तों में सामंजस्य स्थापित किया और इसके लिए क्या प्रयास किए। सीता ने बताया, हमने देखा कि रिश्तों में सामंजस्य और समझ की आवश्यकता होती है। यह केवल संवाद के माध्यम से नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने और स्वीकार करने के माध्यम से भी संभव है। जब हम अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं और एक नई शुरुआत होती है। हनुमान ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उन्होंने सीता और राम की यात्रा में सहयोग किया और रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। उन्होंने कहा, रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम सभी मिलकर एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझते हैं, तो हम अपने रिश्तों को नई दिशा दे सकते हैं। सम्मेलन के दौरान लोगों ने सीता और हनुमान की बातों को ध्यान से सुना और अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने महसूस किया कि बदलते रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई उपाय हैं, और ये उपाय केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज के भीतर भी लागू किए जा सकते हैं। सम्मेलन के अंत में सीता और हनुमान ने सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद कहा और उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने रिश्तों में समझ और सहयोग बढ़ाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि लोग नियमित रूप से संवाद करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, ताकि रिश्ते मजबूत और स्थिर रह सकें। इस सम्मेलन ने सीता और हनुमान को यह सिखाया कि बदलते रिश्तों में सामंजस्य की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम सभी मिलकर एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझते हैं और सहयोग करते हैं, तो हम अपने रिश्तों को एक नई दिशा दे सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सीता और हनुमान ने इस यात्रा को समाप्त किया, लेकिन उनकी प्रेरणा और संदेश लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह गए। उनके अनुभव और सीख ने न केवल उनके रिश्तों को सुधारने में मदद की, बल्कि समाज के भीतर भी सामंजस्य और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार सीता और हनुमान की यात्रा ने बदलते रिश्तों में सामंजस्य की खोज को एक नई दिशा दी और लोगों को अपने रिश्तों में नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया।